श्रावस्ती एक नगर सुहाना, जो बैराज में रहे बताएं, इसी नगर के एक शेख की तुमको गाता रहे बताएं। श्रावस्ती नगर और श्रीनगर में एक बहुत धनी शेठ रहते थे। क्या हुआ? अरे 5 बरस की कन्या थी, दादा जान बिसर न जाए। अरे भूली सूरज है रे बेटिया की, वो कब नूर रहो तो जलताए। के प्राण में प्यारी पाटी रहे हम कथा सुनाए। अरे मैं पुत्र है शेख के कोई, तुमको साची तई बताए। अरे जब तक देखो है लाड़ो पे, दिल में चिंता करी समाए। अरे कर कर चिंता मैया मर गई, नंद किशोर रहे बतलाए। अरे जब ही मरना नारी को देखो, दिल में शेख आए गए घबराए। अरे असुवन से मुकत हो रही बिटिया, धक्का लगो तो कलेजा जाए। आज श्रावस्ती के एक शेठ थे, उनकी 5 वर्ष की एक बिटिया थी, जिसने बुढ़ापे में जन्म लिया था। शेठ के घर में कोई पुत्र और पुत्री नहीं थे। रक्षाबंधन का जब समय आया, सभी बहनें अपने अपने भाई के हाथ में राखी बांध रही थी, लेकिन जब उसका कोई भाई नहीं था तो आज लड़की बहुत दुखी होने लगी, रोने लगी है। आज मैया अपनी लाड़ों को छुपा रही है। होता क्या है, आज मैया को अपनी लाड़ों का ऐसा गम लगा, उसे ऐसा अटैक आया कि मैया दुनिया से विदा हो गई। आज मैया के चक्कर में दुखी होकर के पिता भी दुनिया से चले गए। अब लड़की अकेली रह जाती है, बिलख रही है, तड़प रही है। क्या होता है? अरे अब ना कोई धीर बंधैया, अरे बेटिया रही है रुदन मचाए। अरे छोड़ चले गए मैया बबुला, को गए हैं नाथ बनाए। अरे सब परिवारी पे मुख बोले, ला जाए तथागत आए। अरे धन संपत्ति हड़प बेटा जे, घर वाले रहे सलाम लाए। अरे तारा मारे जो
उत्पल पर्ण को और धन संपत्ति सब होए हमारे। आज बिटिया का नाम था उत्पल पर्णा। उत्पल पर्णा नाम था उस लड़की का। माता पिता दोनों दुनिया से विदा हो गए, परिवारिक जन सलाह मिलाने लगे अगर इस लड़की को भी मार दिया जाए तो ये सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उसी समय होता क्या है, तब बच्चा ने बच्चा करे अपनी बिटिया, अरे जान बच्चा की अपनी बिटिया पाजी रहने अंधरिया। अरे रोबत जावे बिलखत जावे दिल में चिंता रही समाए। आज बिटिया रो रही है, बिलख रही है, तड़प रही है। जैसे ही सुना है आधी रात के वक्त वो 5 वर्ष की लड़की घर से निकल आई कि यहाँ तो मेरे चाचा चाची मुझे मार डालेंगे। आधी रात के समय वो लड़की घर से निकल देती है। अरे जाने प्यारी सब को होवे तुमको साची रहे बताएं। रात अंधरिया में ही बिटिया अपनो तजो तो कुटुंब परिवार। अरे तारी उमरिया की बिटिया है मन में गया वे एक जाए कर कर याद अजमात पिता की मन में रही बहुत घबराई। आज वो 5 वर्ष की लड़की अपने माता पिता के मरने के बाद जब उसने ये देखा तो ये लोग मुझे मार डालेंगे, ₹50 गाँव गाँव और मांगत जावे पहुंची से कानपुर जाए। मांगते खाते शहर कानपुर में जाकर के पहुंची है। अरे पारी उमरी की बिटिया है जान जेले का अखबार है। अरे कलियन कलियन बात का दो मैं ना बैठ नीर की दाने। आज बिटिया आंखों में आंसू लेकर के गांव गांव गली गली मांगते फिरते आज वहां से चली है। और शहर कानपुर से चलती गंगा की लई छूट लगाई। अरे पैदल पैदल चले के नारे पहुंची का नमक तेरे दरम्यान। आज कन्नौज में आकर के पहुंची है। और कन्नौज से चल करके कैसे आई है, अरे चलते चलते सच राजधानी अरे संख्यासपुर में पहुंच गई आए। अरे घूमत घूमत शाम हो गई। घूमत घूमत शाम हो गई से चेहरा गाओ तो कुमलाई। आज बिटिया
कहीं रोटी नहीं मिली। इक्षुमती के नदी के किनारे चलते चलते आज संख्यासपुर में आ जाती है। संख्या का पहले नाम संख्यासपुर था, संख्यासपुर आज उसको बदल करके संख्या कर दिया गया। और जिसे सराय अरात कहते हैं, सराय अगस्त जिसे कहते हैं, पहले वो रुकनी की जगह को सराय कहा जाता था और उसे अरात बनते वहां पर रुके थे तो सराय अरात थी, बदल करके सराय अगस्त कर दिया गया। अरे क्रिया प्रवेश जब पूर्वी द्वार में, अरे पहरे तारण तब कैती सुनाए। अरे रात अंधेरिया हो न पुकाई, ताकि लई तूने शूद लगाए। कहने लगी आज पहरेदार ने रोक लिया है। अरे लड़की दुकान वाली है, कौन है, कहाँ की रहने वाली है, कहाँ से आई है? और आधी रात भी होने वाली है, अंधेरा हो चुका है, तू मेरे नगर में जा रही है। अरे फिनगा क्या के महल में जावे, तेरी अकल का कई और है। अरे कौन धाम की रहने वाली, क्या है नाम दिए बतलाए। आज पहरेदार कहने लगा रे तू कहाँ की रहने वाली है और तेरा नाम क्या है, कहाँ से आई है, जो हमारे इन महलों में आधी रात के समय तू यहाँ जा रही है। आज लड़की रो करके दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी भैया हम बहुत विपद के मारे हैं, हम बहुत विपद के मारे हैं भैया। हमारे माता पिता दुनिया से विदा हो गए हैं, मेरे चाचा चाची मुझे मारना चाहते थे भैया, तुम मुझे इसमें अंदर जाने दो, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज पहरेदार ने जब इतनी बातें सुनी तो उसका दिल भर आया, आंखों में आंसू लेकर के आज पहरेदार कहने लगा जब प्रथा सुनी है प्रथा सुनी जब उत्पल पर डाली, धक्का लगो तो भले जा जाए। आंसू भरे आए रे आंखन में और फिर कहने लगो तो समझाए। अरे अब मत करी हुई अपने दिल में, सारी चिंता के सराय गए। जाति राजा दीर्घ चक्र को बिटिया की कई कथा सुनाए। आज शंकिशा के राजा का नाम था दीर्घ चक्र, दीर्घ चक्र नाम था शंकिशा के राजा का। आज उस पहरेदार ने राजा को जाकर के उस लड़की की सारी कहानी बताई। अरे सुन के बताया बिटिया की राजा दिल में दुखी अपान। अरे सलाम लाई थी रानी से दोनों मन में करे बिताए। सलाह मिलाई है, कहने लगा है राजा अरे मैं संतान हमारे कोई, आज बिटिया को ले अपनाए।
मिलाई, अरे हमारे भी कोई संतान नहीं है, क्या ना इस लड़की उत्पलवर्णा को अपना लिया जाए। और क्या किया है, अरे न संतान हमारे कोई, आज लाड़ो को ले अपनाए। अरे पास आए गए थे बिटिया के, और गोदी में है लाओ तो उठाए। अरे भोजन दया खिलाए लली कोई, अरे उत्पलवर्णा अपने मन में भारी खुशियां रही मनाए। अरे भोर होत ही सारे नगर में दौड़ा जाओ गोश कराई। गोद ले लिया आज विद्या को, राजकुमारी लई बनाए। अरे फैली खबरिया शहर नगर में, नर नारी रहे हैं खुशी मनाए। अरे फैली खबरिया शहर नगर में, नर नारी रहे खुशी मनाए। अरे सभी के दिल की चाहत मन गई, उत्पलवर्णा रही हरसाई। मधुर कैया बाड़ी से सबको रही है रे प्यार दर्शाए। अरे धीरे धीरे समय बीत रहो, आगे बात सुनो चितलाए। आज उत्पलवर्णा को राजा दीर्घशक्र ने गोद ले लिया। गोद कहा कि हमारे भी कोई संतान नहीं, इस बिटिया को अगर गोद ले लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उत्पलवर्णा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी आज 16 वर्ष की जब उत्पलवर्णा हो गई, सभी को पता था कि राजा ने इसे गोद ले दी। अब ये राजकुमारी है नगर की। आज उसकी बहुत सारी सहेलियां बन जाती हैं। एक दिन उसकी सारी सहेलियां इकट्ठी होकर के सलाह मिला के आई और कहने लगी, बहना हम लोग जमुना नहाने के लिए चलेंगे, चलो बहना। कहने लगी, हम बिना पिता की आज्ञा के नहीं जा सकते हैं। आज पिता की आज्ञा की मुझे जरूरत है। आज वो लड़की उत्पलवर्णा गंगा नहाने के लिए चली है। कंपे लकीर जधानी को राजा, अरे ये न धर्म को रहो तो अपनाए। एक पौत्र था जैनी भूप का, आगे हाल सुना चतलाए। अरे उत्पलवर्णा पे आई जवानी, मुख पे नूर रहो तो झलकान। बोली सूरत है बिटिया की, अरे आदर करे सभी नर नारी।
आज बिटिया बड़ी हो गई थी। अरे संगत सखियां मिलके बोली पहना घूमन चला हमारे। अरे चूड़ी देखे और तपल पाना को सबही मोहे मोहे रह जाए। आज बिटिया अपनी सखियों के साथ में आज घूमने के लिए जब चली है पिता की आज्ञा लेने के बाद, अरे घूमत घूमत शाम हो गई, काफी दूर निकल गई जानी। अरे सबही घूमत उधर से आया कम तिलक हो एक राजकुमार। आज बिटिया घूमते घूमते जब दूर निकल जाती हैं तो देखा क्या उधर से कंपिल का एक राजकुमार आ रहा था। राजकुमार आज रास्ते में राजकुमार कंपिल का मिल जाता है। अरे कौन जगह की रहने वाली, क्या है नाम तुम दियो बतलाए। अरे पास जाए कि पल पड़ा को ऐसे बोलो तो बचन उछाने। कहने लगा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो, किस राजा की लड़की हो, मुझे बताओ। अरे कौन भूपति तुम बिटिया हो, साची हमको दियो बताए। अरे तब ही लाड़ो बोलन लागी, उत्पल परणा नाम हमारे। संजासपुर की रहने वाली दीर्घ चक्र मेरे पिता कहाँ है। आज कहने लगी है वो लड़की संजासपुर जो राजधानी शर्तों के वहां के मेरे पिता दीर्घ चक्र है। अरे नाम हमारे को का करो पूरा हाल दो बतलाए। क्या नाम पूछ करके क्या करोगे? अरे मेरे नाम से तुम्हें क्या लेना देना है? आज वो लड़का कहने लगा सुनो मेरी बात। अरे मेरे मन मंदिर को पाई गई, अरे तो संग शादी अरे जब ही प्रश्न सुनो शादी को तब किया बोली है बचन उचारी। अरे शादी हम तुम्हारी नहीं हो गए, तुमको साची रे बतलाए। तुम हो जैन धर्म अनुयायी, हमारे बौद्ध धर्म अपनाए। आज उत्पल बनना कहने लगी हमारी तुम्हारी शादी कभी हो नहीं सकती, तो तुम जैन धर्म के अनुयायी हो, तुम जैन धर्म को मानने वाले हो और हमारे पिता बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हमारे तुम्हारे विचार कभी एक हो नहीं सकते, वरना हमारी तुम्हारी कभी शादी हो सकती है, ध्यान रखना। अरे हम हैं शक्ति पंचकी बिटिया, तुम हो जैनी का राजकुमार। अरे शौक न हमारी मानो, शादी क्यों देव पावन तारे।
भैया ऐसे सुन के बचन तुम्हारा मेलन को तायो है। तीर नहीं ऐसे सुन के बचन तुम्हारा अपने घर आयो है। अपने घर आयो है कुमार अपने घर आयो है। भैया ऐसे दादा ऐसे तीरन ऐसे सुन के बचन का भैया। आज बिटिया जब घूमने के लिए जाती है रास्ते में कंपिल का जैनी राजकुमार मिल जाता है। ये कंपिल आज वो जैनी राजकुमार कहने लगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। और शंखसा से कंपिल जो है वो 30 किलोमीटर दूर है। शंखसा से कंपिल 30 किलोमीटर दूर है। और एक नई बात ये बताने कि शंखसा से कंपिल तक गुप्त मार्ग बना हुआ है अंडरग्राउंड। ये राजा ये कंपिल के राजा ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था आगे आपको इस कथा के माध्यम से सुनेंगे। अब यहाँ से शंखसा की कहानी शुरू होती है कि शंखसा वीरानी कैसे हुई, शंखसा कैसे चली गई। आज जब इतनी बात कही कि तुम जैन धर्म को मानने वाले हो, मैं बौद्ध धर्म की बिटिया हूँ, शाक्त वंश की बेटी हूँ, बौद्ध धर्म की अनुयायी हूँ, हमारी तुम्हारी शादी कभी हो नहीं सकती। आज वो जैनी राजकुमार अपने घर जाकर के रूठना महल में लेट जाता है। पहले रूठना महल हुआ करते थे। जाकर के रूठना महल में लेट जाता है। राजा को जब पता चला कि मेरा पुत्र रूठ करके रूठना महल में लेटा है, उस समय राजा जाकर के अपने अकेले तो पुत्र को पूछता है, इकलौते पुत्र को पूछता है, बेटा बात क्या है, बात बताओ। कहने लगा पिताजी हम शंक्यासपुर की लड़की से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि वो बौद्ध धर्म के अनुयायी है, तुम जैनी हो, और हमारा उसका और आपका धर्म एक नहीं है, दोनों के धर्म अनेक अलग हैं, इसलिए हम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। अगर तुम बौद्ध धर्म को मान लो, बौद्ध धर्म को अपना लो, तो हम दोनों की शादी हो जाएगी। अगर ऐसा आपने नहीं किया तो मैं मर जाऊंगा, तुम्हें मुंह नहीं दिखाऊंगा। आज राजा ने सोचा कि मेरा तो अकेला पुत्र है, मेरा अकेला पुत्र है, क्या करें समझ में नहीं आता। आज वो जैनी राजकुमार अपने पिता से जब जिद करता है तो आज उसके पिता उसी समय उस जैनी राजा ने क्या किया है, अपने पुत्र से कहने लगा, बेटा तुम चिंता ना करो, तुम्हारी शादी उत्पल प्राण से ही होगी, चाहे मुझे अपना धर्म क्यों ना बदलना पड़े। और क्या ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अपना करके शंखसा में जाकर के शंखसा के राजा दीर्घ शंकर के पास में जाकर के पहुंचा है और कहने लगा कि राजन हम आपके घर आपके बेटे के लिए आए, बेटी के लिए हाथ मांगने आए हैं, और हमने जैन धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपना लिया है, बौद्ध धर्म धारण कर लिया है। अब तो आपको कोई विचार नहीं है। आज शंखसा का राजा कहने लगा
राजा दीर्घ चक्र कहने लगा, हमारी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, तुम जैन धर्म को पूरी तरीके से छोड़ करके बौद्ध धर्मी बन जाओ। दूसरी शर्त, शंखसा से लेकर के कंपिल तक गुप्त मार्ग बनना चाहिए। जब इतनी बात कही तो उसने स्वीकार कर लिया और गुप्त मार्ग बनवाना चालू कर दिया। गुप्त मार्ग जब बन गया तो शादी की शर्तें, आज जब शादी की तैयारी होने लगी तो आगे क्या होता है, सखियां मंगलाचार कर रही हैं। राजा ने जब पुरोहित को बुलाया तो आज राज पुरोहित कहने लगा है, शादी की तैयारी चल रही, सखियां करे मंगलाचार। बारात पर जब ही आई, खुशी भई सब नर नारी। अरे शादी संपन्न हुई राजा पुरोहित लिया बोला भाई, अरे बोली मेरी सुना पुरोहित, अरे बोली मेरी सुना पुरोहित, शादी की रस्म भाई। बचना हमारा कहीं, अरे पुत्री किसी माना हो मैं, क्या मैं अड़चन पड़े न जाए। अरे ढूंढ आप कैसे मैं कहता जो पलड़ा लली तुम्हार भाई। दलाई बिटिया है बहुत शहान कमाए। अर्जो विदा न बिटिया को प्रतान तुम दियो करवाए। और खुली दाना में हान तुम्हारी तुमको ऊपर है जमनाए। चाल चलाए लालच में पद बात धर्म को दियो अपना। सोच विचार कियो है राजा ने, अरे पौध धर्म को लो अपनाए। शादी हुए ललित का राजा पुरोहित नदियों बतलाए। तीरन छलिया के चला कपट राजा समझ न पायो है। दादा चलिया के चला कपट को राजा समझ न पायो है। अरे समझ न पायो है, राजा समझ न पायो है। भैया चलिया के चल कपट को भैया। आज उस ब्राह्मण की चाल को राजा नहीं समझ पाया क्योंकि राजा के और कोई तो संतान नहीं थी। ए भैया जी थोड़ा तुम ना ऐसे करो, थोड़ी हवा उधर करो।
बस बस बस, इन लोगों के ऊपर जाती रहे, हमारे ऊपर कोई जरूरी नहीं है। महाराज जयकारो 4-5 में लगाए, जयकारो नहीं लगा। और ये 50 रुपए हमारे भैया मानिक चंद जी, बोले परमदेव महाराज की, परमदेव महाराज की, परमदेव महाराज की, बोले भगवान बुद्ध की। देखिए पहले भी हमने बताया था, आज परमदेव महाराज बहुत खुश है क्योंकि ये बौद्ध वृक्ष है, ये भगवान बुद्ध की नाम से ये बौद्ध वृक्ष जाना गया है। पीपल के पेड़ को ही बौद्ध वृक्ष कहते हैं और इसी पीपल के पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध ने बैठ करके ज्ञान प्राप्त किया था। इसीलिए अगर सबसे पूजनीय कोई पेड़ बताया गया तो भगवान बुद्ध की वजह से पीपल का पेड़ पूरे विश्व में पूजा जाता है। तो एक बार फिर से बोले, बोले परमदेव महाराज की जय हो, दया हो। आज अब देखिए ज्यादा हम विस्तार से नहीं लेंगे, 10 मिनट के अंदर कहानी ये समाप्त करेंगे क्योंकि माता बहनें इंतजार देख रही हैं। तो कहानी समझ ले सिर्फ, बस आला में लेकर के ज्यादा नहीं चलेंगे, कहानी समझ लें। और उसके बाद में हमारी बहन जी रोशनी सिखा बैठी है, ये आपको हाँ डिच्चे वाले भजन सुनाएंगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना, सभी के लिए। जब राजा ने कहा कि हमारी बहुत रीति से हमारी बेटी की शादी होगी, आज राज पुरोहित ने यह विचार लगाया कि राजा के कोई पुत्र नहीं है और निश्चित राजा अपनी लड़की को ही सारी संपत्ति दान में देगा। इसलिए राजा ने कहा कि पुरोहित ने राजा से कहा कि देखो ऐसा है, तुम्हें जो भी दान देना हो वो गुप्त दान देना, जो भी दान देना हो गुप्त दान देना अपनी लड़की को। अगर खुला दान दिया तो उसमें तुम्हारी हानि होगी, खुले दान में हानि होगी, गुप्त दान देना। जब इतनी बात कही तो हमारी माता बहनें शादी में गुप्त दान देती है कि नहीं देती, जरा बताते जाना। गुप्त दान देती है, आटे में बंद करके दिया जाता है कि नहीं? अरे कम से कम हाथ खड़ा करके तो बता दो दिया जाता है कि नहीं? दिया जाता है। तो ये गुप्तदान उसी समय से चला है। ब्राह्मण ने कहा उस पुरोहित ने कि आटे में बंद करके अपनी लड़की को गुप्तदान दे देना, जो भी देना हो। तो राजा ने क्या किया कि एक सोने का पात्र मंगाया और उस पर लिखवैया को से बुला करके लिखवाया कि मैं अपनी चल अचल सारी संपत्ति अपनी बेटी को, अपनी बेटी की शादी में अपनी बेटी को दान में दे रहे, इतना लिखवाया और नीचे अपने दस्तखत कर दिए। वो पात्र आटे में बंद करके और गुप्तदान के लिए रख दिया गया। राजा पुरोहित ने सोचा अब ये इसी में सारा कुछ लिखा हुआ है, ये पात्र मुझे कैसे मिलेगा जो ये गुप्तदान में दे रहे, ये मुझे कैसे मिलेगा? सोची कोई चाल चली जाए। बोले तुम्हारी लड़की की शादी यहाँ आंगन में नहीं हो सकती। बोले कहाँ होगी? बोले जाओ बाग में आम के पेड़ से हम चक्कर लगा के आओ तब शादी होगी। राजा ने सोचा हम तो राजा, हमारी लड़की कहाँ बाग में जाएगी? राजा ने पूरे पेड़ को उखड़वा करके अपने आंगन में गड़वा दिया। तो आज आम के पेड़, आम की डाल, जब मंडप से हिंदू धर्म से शादी होती है तो आप लोग देखते हैं आम का वो लगाते कि नहीं लगाते? लगाते, आम की डाल को लगाते। जब आम की डाल को मंगवा लिया, ब्राह्मण ने सोचा ये तो आम का पूरा वृक्ष ही घर में मंगा दिया, अब भी हम चोरी नहीं कर पाएंगे पात्र की। दूसरी चाल चली कि राजन तुमको छेकड़े से भामा डालनी पड़ेगी क्योंकि छेकड़े में कांटे होते हैं। बोले कांटे वाली चीज ये घर में लाएगा नहीं। लेकिन राजा ने छेकड़ा का भी छोटा सा पेड़ मिल गया, उसको भी उखड़वाया और अपने आंगन में लगवा दिया। पुरोहित ने सोचा अब भी काम बनने वाला नहीं, अब भी काम बनने वाला नहीं, ये पात्र कैसे चोरी करें? हम तो सोच रहे थे उधर जाएंगे भामा डालने, तब तक ये पात्र हम चोरी कर लेंगे। राजा अकेला था, अपनी लड़की को लेकर के ये भामा डलवाने चला जाएगा और मैं यहाँ पात्र की चोरी कर लूंगा, फिर भी काम नहीं बना। तो राजा ने कहा तो तुम अपनी लड़की की शादी नहीं देख सकते हो, जाओ महरे में हाथ डाल के बैठ जाओ, यानी दही में हाथ डाल के बैठ जाओ,
तो आज भी हमारी सनातन धर्म से जब शादी होती है, भामर पड़ती है, तो लड़की के माता पिता जिसने जन्म दिया, बताओ वो शादी नहीं देख पा रहे हैं? कितनी विडम्बना है। जिसने जन्म दिया वो नहीं शादी देखे, महिला में हाथ डाल करके बैठ जाते। ये इसीलिए बैठे थे, बैठाया गया था। तो जब राजा रानी उधर चले गए और दूल्हा दुल्हन के पहले शहरा डाल दिया जाता था, बंद कर दिया। आज भी सनातन धर्म से शादी होती है तो इतना बड़ा घूमट मार के बैठते बहू बिटिया है। अब उनको तो आंखें बंद है, उन्हें तो दिखाई नहीं दे रहा है। उस ब्राह्मण ने उसी समय क्या किया, वो स्वर्ण पात्र आटे से निकाल लिया और आटे की लोई बना करके वहां रख दी और राजा से कहा कि राजन, ये आपके घर का आटा है, आप इसका संकल्प कर दे कि ये आटा ले जाकर के हम गाय को खिला देंगे। राजा नहीं समझ पाया और आटे का संकल्प कर दिया। वो पुरोहित आटा भी ले गया और पात्र भी अपनी खुज्जी में रख लिया, चोरी कर ली, पात्र भी चोरी करके ले गया। और कुछ दिन बाद जब कुछ महीने बीत गए, वो पात्र लेकर के राजा के पास में आया। उससे पहले उसने उसी लिखवैया को बुलवाया, कुछ रिश्वत दे करके, और उस पर जो लिखा हुआ था उसे साफ करवाया। केवल राजा के दस्तखत छोड़ दिए। केवल दस्तखत की मान्यता होती है, साइन की मान्यता होती है। आप कुछ भी लिख दो, अगर दस्तखत किसी के नीचे है तो वो फंस जाएगा। इसीलिए कोई कोरे कागज पर दस्तखत नहीं करता है और न करना चाहिए। अगर कोई आए और कोरा कागज लेके आए कि बोले इसमें दस्तखत कर दो, तो कभी मत करना। हो सकता है नीचे आपके दस्तखत ऊपर वो क्या लिख दे, कुछ पता नहीं चलता है जमाने में। आज राजा के वो लिखाई जो थी वो मिटवा करके उसने उसी लिखवैया से लिखवाया कि मैं अपनी चल अचल सारी संपत्ति अपनी बेटी उत्पल वर्णा की शादी में विवाहित करता पुरोहित को दान में दे रही। ये लिखवा दिया, पुरोहित को दान में दे रहे हैं, जब उसने लिखा कि मैं अपनी बेटी उत्पल वर्णा को दान में दे रही। उल्टा लिखवाया और पात्र लेकर के राजा के पास आ गया। राजा के पास जब आया और कहा कि राजन, अब मेरा राज्य खाली करो, बहुत दिन हो गए तुम्हें राज करते हुए हमारे राज्य पर। आपने राज्य जब दान कर दिया फिर क्यों नहीं निकल रहे हो? राजा ने क्या क्या बात कर रहे हो? उसी समय उसने वो पात्र दिखा दिया कि ये देखो, ये आपका लिखा हुआ है। दस्तखत तो राजा के ही थे। राजा अपनी बात में फंस गया और उसी समय पहले हमारे राजा बात वाला हुआ करते थे, अगर बात में फंस जाए तो चाहे जान क्यों न चली जाए। आज अपनी रानी को लेकर के राजा उस संख्यासपुर नगरी को छोड़ करके भूटान देश में चले जाते हैं और वहां जाकर के राजा रानी दोनों दुनिया से विदा हो गए। इस तरीके से छल कपट करके हमारी संख्यासपुर नगरी शाक्य वंश की जो शान थी वो ब्राह्मण समाज के पुरोहितों ने अपने कब्जे में ले ली। उसी समय से ये शंकिशा नगरी ब्राह्मणों के कब्जे में है। आज भी वहां पर मिलिट्री हमेशा रहती है, यानी सीआरपीएफ हमेशा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। इस साल भी एक भाई मर गया था, लड़ाई हुई थी, सभी को पता है। एक शाक्य वंश के भाई ने इस साल भी जान दी शंकिशा में, और पहले कई बार झगड़ा हुआ है, हमने भी चोटें खाई, हम भी उस लड़ाई में शामिल हुए। कई बार लड़ाई हुई शंकिशा में, कई बार हम लोगों ने झेला अपनी उस शाक्य वंश की शान को पाने के लिए। आज भी केस चल रहा है, एक केस जीत गए हैं, दूसरा अभी चल रहा है। एक तो जीत गए हैं, दूसरा चल रहा है। तो अभी हम लोगों में संघर्ष चल रहा है उसी शंकिशा नगरी के पीछे, जो हमारी शाक्य वंश की शान थी, जो छल कपट से ले ली गई। बोले भगवान गोप की। धर्म की जब शादी होती है 7 भामर ही क्यों डाली जाती है? प्रश्न, 7 भामर ही क्यों डाली जाती है? अरे 7 की जगह 14 डाल दे, 21 कर दे, ना कबू छूटे ना कबू भागे। बताओ भाई, 7 ही क्यों डाली जाती है? 7 दूनी 14 कर दो, 7 21 कर दो, 3 गुनी कर दो, ना कभी छूटेगी ना कभी भागेगी, ना कहीं जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और शादी 7 भामर क्यों डाली जाती है? पहला प्रश्न। पैरों में महावर और मांग में सिंदूर क्यों लगाया जाता है? दूसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न, भारत में 7 धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। घर को चलाने का एक मालिक होता है, जिले को चलाने वाला एक जिलाधिकारी होता है, क्षेत्र को चलाने वाला प्रधान होता है, देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री होता है। तो इस धर्म को चलाने वाला भी एक मालिक होता है। बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध हैं अकेले, सिख धर्म को चलाने वाले गुरु नानक हैं अकेले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले मोहम्मद साहब हैं अकेले, जैन धर्म के महावीर स्वामी हैं अकेले, पारसी धर्म के अरस्तु हैं अकेले। यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म के भगवान बुद्ध, सिख धर्म के गुरु नानक, ईसाई धर्म के ईसा मसीह, मुस्लिम धर्म के मोहम्मद साहब और जैन धर्म के महावीर स्वामी, पारसी धर्म के अरस्तु और 7वां रह गया हिंदू धर्म। इसका एक मेन मालिक बता दो कौन है, एक मेन मुखिया बता दो कौन है। जिस घर का एक मुखिया नहीं होता वो घर नहीं चलता, जिस क्षेत्र का प्रधान नहीं होता वो क्षेत्र नहीं चलता, और जिस जिले का जिलाधिकारी नहीं होता वो जिला नहीं चलता, प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होता वो प्रदेश नहीं चलता, देश का प्रधानमंत्री नहीं होता वो देश नहीं चलता। तो सनातन धर्म, हिंदू धर्म का एक मेन मुखिया, एक मेन मालिक कौन है, आप बता दें। प्रश्न नंबर 4। अब 5वां प्रश्न है, अगर कभी आ जाए पंडित जी तो पूछ लेना, ये इतनी लंबी चोटी में गांठ लगा करके बांध के रखते हैं, ये गांठ क्यों लगाई जाती है। ये 5 प्रश्न है, और जो भी 5 प्रश्नों के मुझे जवाब देके मेरा नंबर नोट कर ले, 90 12 68 8509। जो भी हमारे 5 प्रश्नों के जवाब देंगे उन्हें 5000 रुपए हम अपनी तरफ से नाम देंगे, कोई भी हो। और जब कोई ना बता पाए तो फिर फोन करके हमें पूछ लेना, हम आपको एक एक प्रश्न का जवाब आपको देंगे। मैंने कथा में भी कहा था, किसी को कोई शंका हो, कुछ पूछना हो, कोई प्रश्न हो, आप बेझिझक हमसे करें, हम आपको संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान रखना। तो अभी तक जिस जाल में हम फंसे रहे उसका जब कोई मालिक ही नहीं है, कोई मालिक नहीं है, तो फिर हम कैसे चलेगा। इसीलिए तो कुछ दिन पहले बौद्ध धर्म 1% था, और आज के समय में बौद्ध धर्म 17-18% पहुंच गया है, और 2 दिन दूर नहीं, ये पूरा भारत बौद्ध में होने वाला है। ध्यान रखना, सरकार का प्रभाव है। अगर सरकार हमारी होती तो